Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। दिसंबर के स्टार्टिंग में क्या आ रहे हैं आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत करें धनु राशि। ओके, तो फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सजिटेरियस 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, जो शो कर रहा है पिछले समय से ना आप किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं। कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो जगलिंग मोड में आप चल रहे हो ना, तो दिसंबर के स्टार्टिंग से आप इस जगलिंग मोड से बाहर आ पाओगे और अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर पाओगे। करियर में भी नजर आ रहा है कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो जो भी जगलिंग सिचुएशन चल रही है, इसमें आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं या एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। वैसे ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा ना एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर धनु राशि। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, जो प्लानिंग्स बनाई हुई है, उसमें आपने इम्प्लीमेंट करने का सोचा। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। जो भी प्लानिंग आप बनाते हो ना, तो शायद डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या ओवरथिंकिंग की वजह से आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं आ पा रहे थे। अब अगर मैं स्पेशली आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊँ ना, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी ऑप्शंस की वजह से वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि एक्चुअली आपको क्लियरेंस देना कैसे है, आपसे कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं ना धनु राशि, वो इस ब्लॉकेजेस को रिलीज करेंगे और जो स्टैग्नेंट सिचुएशन फिलहाल आप दोनों के बीच में प्रेजेंट है ना, वर्कआउट होना शुरू होगी। तो आफ्टर 2 दिसंबर आप ये चेंज देख सकते हैं, आप ये ट्रांजिशन देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग ना करें। कई बार आप कंफ्यूजन में क्यों जाते हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हैं या ओवर पजेसिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। तो ऐसा नहीं करना है, वरना आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे और दिसंबर मंथ में निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जितना जल्द हो सके एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। फिलहाल तो आपने अपना ही ट्रैप बना रखा है। मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी ना, ओवरथिंकिंग का ट्रैप हो सकता है। आपने चारों ओर से अपने आप को बांध लिया है, ट्रैप कर लिया है। तो इस ट्रैप से आपको बाहर आना है। ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको कुछ और ही चीजें प्रोवाइड करते हैं। मतलब रियलिटी कुछ रहेगी, आपको कुछ और ही शो की जाएगी या कुछ बताया जाएगा। तो इससे क्या रहता है ना कि आपका माइंडसेट, एक पर्सपेक्टिव किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके गलत मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो सच्चाई को देखने की कोशिश करिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। दूसरों की एनर्जीज पे आपको फोकस नहीं बनाना है, सेल्फ पे फोकस बनाना है। तभी यहाँ पर ना 2 एनर्जी प्रेजेंट रहती है। एक तो आपको लोग फंसा रहे हैं और दूसरा आप सेल्फ गाइडेंस ले रहे हैं। यू आर इनफ, आपको मैसेज दिया जा रहा है। अब डिसाइड आपको करना है कि लोगों के हिसाब से चलना है कि अपना सेल्फ का डिसीजन होना चाहिए। और सेल्फ डिसीजन कब बेड होगा, जब आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे या कंटिन्यूअस वे में आप अपने ऊपर फोकस बनाते होंगे, सेल्फ वर्क करते होंगे ना, तभी आपको सेल्फ पे ट्रस्ट होगा। और आपके कंफ्यूजन में जाने का रीजन यही है क्योंकि 2 सिनेरियो आपके सामने बन जाते हैं। चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, तो ये जो 2 सिनेरियो बन रहे हैं ना, इसमें डिसाइड आपको करना है। एंड ऑब्वियसली आपको सही डिसीजन लेना आना चाहिए और आप सही डिसीजन ले लोगे धनु राशि। लेकिन फिलहाल जो एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, ट्रैप कर रही है, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको ना डिसीजन नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है, वरना बाद में आपको ही रिग्रेट होता है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड, वैसे ये काफी वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया।
डिसीजन मेकिंग मोड की मैं बात कर रही थी, क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है। और आप एक चीज़ यहाँ भी नोटिस करेंगे, पर कुछ लोग आप पर ही फोकस बनाए हुए हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चलता रहता है, आपके करियर में क्या चल रहा है, तो अपनी एनर्जीज पे ध्यान नहीं देंगे, आप पर पूरा फोकस बना के रखेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। वैसे ये शो कह रहा है स्वाड आपके हाथ में है, तो जो आपको निगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, मेंटल लेवल पर टॉर्चर कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को आप एलिमिनेट कर रहे हो। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने कोई एक्शन लेने के बारे में तो सोचा, आपने कोई डिसीजन लेने के बारे में तो सोचा। तो ये कार्ड आपके लिए अटेंटिव बनाएगा। और आप देखो यहाँ पे कुछ प्रॉस्परस एनर्जीज विद इन 10 डेज आप गेन करोगे। एबंडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, और ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो ना जो आपको एक किंग वाले मोड में लेकर जा रही है। किंग इन द सेंस अथॉरिटी को गेन करना, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी की वजह से डिसबैलेंस चला आ रहा था, वो बैलेंस बन रहा है। कुछ लोग ना आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं, आपसे सलाह लेने भी आ सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसको गाइड करना है और किसको गाइड नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके डिसीजन पे डिपेंड करती है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है, आपकी स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करती है। तो सेल्फ फोकस्ड आपकी एनर्जी रहनी चाहिए। बाकी सराउंडिंग में कुछ लोग प्रेजेंट ऐसे रहते ही हैं जो निगेटिविटी इन्वॉल्वमेंट डालने का काम करते हैं, मतलब निगेटिविटी आपकी लाइफ में डालने का काम करते हैं, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कहीं सडन ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है। देखिए ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, डेथ की एनर्जी आ गई है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में एकदम एंडिंग्स हो रखी है, करियर एकदम जीरो लेवल पर पहुंच गया है ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में रीबर्थ कर रहा है कुछ एनर्जीज को। एक ट्रांजिशनल फेस आप फील कर पाओगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये होप बना के रखनी है। और अभी क्या चल रहा है कि आप एकदम होपलेस हो चुके हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है ना आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है, ना आपका करियर सेट हो सकता है। तो ये सिर्फ आपके माइंड में क्रिएट किए गए ब्लॉकेजेस हैं, माइंड में आपके ही द्वारा क्रिएट की गई एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करा रही है। तो ये ट्रांजिशनल फेज स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आप देख पाओगे, और आफ्टर 13th ऑफ दिसंबर आप इसके रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे, आप इसकी एनर्जीज को ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, या कोई नया करियर आप देखना चाह रहे हैं, एंटर होना चाह रहे हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, जो शो कर रही है आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है ना, उसे आप फुलफिल कर रहे हैं। इतने सारे कप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो करियर और रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस तो आपको बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इस वजह से ना आपको एक फुलफिलमेंट फील हो रहा है, हैप्पी मूड में आप जा रहे हो। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है, जो शो कर रही है कि आपकी लाइफ में जो एक सिनेरियो अभी निगेटिव वे में आगे बढ़ रहा था ना, तो वो चेंजेस आप फील करोगे। लग्जरी वाली एनर्जीज को गेन कर रहे हो यहाँ पर। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है, आपको एक टॉप लेवल पर लेकर जा सकती है। बस फोकस आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फोकस सेल्फ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पर टेम्परेंस। तो मैं किंग के साथ आपको बोल रही थी ना, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। टेम्परेंस वही शो कर रहा है। सबसे पहले सही गलत का डिसीजन आपको लेना है, बैलेंस बनाना है। बैकग्राउंड में वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो जो पीस अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। और ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो बने हुए थे पिछले समय से ना, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, डिस्ट्रैक्ट चल रहे थे, या ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे एक्चुअली। तो ये टेम्परेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकती है, पॉजिटिविटी ला सकती है। लेकिन वही बात है कि आपका फोकस किस वे में आप बना रहे हो। क्या आप नेगेटिव एनर्जीज पर फोकस बना रहे हैं, क्या आप पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके
पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है, आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करती है। बाकी बैक सपोर्ट यूनिवर्स से यहाँ पर मिल रहा है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, आप उसे ओवरकम कर देंगे, आप उसे रिलीज करोगे। ठीक है। देन बॉटम से आ गया टू ऑफ सॉर्ड अगेन, मतलब क्या तो भी आपको कंफ्यूजन चल रहा है, क्या एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है, रिलीज कर दीजिए। ठीक है। इंट्यूशन आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है वैसे सेजिटेरियस, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस नहीं बनाना है। और देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो इम्पॉसिबल से चीजें हैं आपको लग रहा है कि कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती है, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, तो वो इम्पॉसिबल से चीजें भी ना एक पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब फुलफिल हो सकती हैं। आप प्रे तो करिए, आप ट्रस्ट तो करिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से बिलीव, वही बात है, जितना ज्यादा आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जितना ज्यादा आपका यूनिवर्स को लेकर ट्रस्ट रहेगा, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी गेन करेंगे, एक ट्रांजिशनल फेस आप फील कर पाओगे। लेकिन बस बात आ जाती है कि बिलीव कितना है आपको और ट्रस्ट कितना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। कंप्रोमाइज, अगेन कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी है, तो जो अभी तक आपने कंप्रोमाइज किए हैं, इतना स्ट्रगल किया है, इतना पेशेंस आपने रखा हुआ है ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पर आपको देना चाह रहे हैं। वही एनर्जी है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप नोटिस तो करिए, आप उनकी एनर्जीज को फील तो करिए। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन आए हुए हैं कि आपकी बात करूं या आपकी पर्सन की बात करूं, दोनों बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज में चल रहे हैं। एक हर्ट दिख रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब आप जितना ज्यादा परेशान है उतना ही आपके पर्सन परेशान है, तो वो इस एनर्जी को रिलीज करना चाह रहे हैं या सही करना चाह रहे हैं। ठीक है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बता रहे हैं। इनसाइट, वही बात है, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, अपनी पार में आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन करने का कार्ड है। देन स्टार सीड्स के साइड से यहाँ पर कार्ड आ गया है फ्री स्पिरिट। एक जो लिमिटेशंस आपने बना रखी है, लिमिटेड अपनी एनर्जीज को कर रखा है, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी आना यहाँ पर लाइफ में ना शुरू हो रही है, तो जो एनर्जीज अभी स्कैटर चल रही थी, फोकस बनाना आप शुरू कर रहे हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो एनर्जी है मैरिज, तो विद इन 10 डेज या तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो या आपके चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू, तो आप जो सोच रहे हैं, जो डिजायर कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जरूर फुलफिल होगी। लेकिन विश तो करिए, और विश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरेंडर टू द डिवाइन। तो जिसको भी आप मानते हो उनको सरेंडर करिए, वही आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेंगे। तो धनु राशि कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।